खबर पाकिस्तान से मिल रही है। पाकिस्तान में जुमे की नमाज के दौरान हुआ है बड़ा बम धमाका। पेशावर में जामा मस्जिद में यह बम धमाका हुआ है। 5 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। 30 लोग इसमें बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। मतलब ये जो 5 लोगों की जान गई है, ये आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है। लगता है पाकिस्तान आर्मी ने बलूचिस्तान छोड़ने का पूरा प्लान बना रखा है। जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आप देखिए रिस्पांस आया, जो इन्होंने सो कॉल्ड नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग करी। बार बार टीटीपी के अटैक चलते चले जा रहे हैं। हम जाकर जी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से कहते हैं कि जी आप टीटीपी को यानी कि तहरीक तालिबान को रोकें। अब उनको हम कहते हैं कि जी तहरीक तालिबान को जो है वो रोका जाए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को रोका जाए। और जो तालिबान की गवर्नमेंट है वो कहती है कि जी तुम जानो ते तुसी जानो ते टीटीपी जाने साना पीछा साडा पीछा छोड़ो। जैसे ही खबर आती है कि अमेरिका से फंडिंग आ रही है, जैसे ही खबर आती है कि अमेरिका से जो है वो थोड़े पैसे के रास्ते खुल गए हैं अफगानिस्तान के लिए, तालिबान के लिए, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर अटैक्स की संख्या जो है वो और तेज हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर जो हमले हैं उनकी संख्या और बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है। बात करें पेशावर के अंदर एक मस्जिद में, हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि शिया मस्जिद थी कि बरेलवी की मस्जिद थी कि देवबंदी की मस्जिद थी, अभी तक ये चीज कंफर्म नहीं हुई है। बट एक मस्जिद में ब्लास्ट हुआ है, ये बात तो कंफर्म है। 35-40 के आसपास घायल लोगों की संख्या है। अभी तक जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ लगभग 12 संख्या पहुंच चुकी है मृतकों की। इस तरीके से हो तो अब जब से फंडिंग आना चालू हुई है तालिबान के पास में, तब से उनका जो है वो रौद्र रूप भी सामने आ गया है। वक्त की सबसे बड़ी खबर, जुमा है आज, रमजान का महीना। जुमे की नमाज के लिए मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन उसी दौरान हो गया बड़ा बम धमाका। बलूचिस्तान के अंदर 8 ऐसे अजला हैं जहां पे सेपरेटिस्ट की हुकूमत है, या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे पुलिस नाम की कोई चीज नहीं है, वहां पे दहशतगर्द आते हैं, रात को कंट्रोल करते हैं। वो ये कहते हैं, सीधी सी बात। सवाल ये पैदा होता है कि इफ दिस इज सो, देखें दहशतगर्द आपको मारने आते हैं, मारते हैं, चले जाते हैं, लेकिन अवाम क्या कहती है? अवाम कहती है हम भूखे मर रहे हैं। भाई एक चीज नहीं है। फिर जारी बात है, फिर आपके पास एक अल्टीमेट चीज ही रह जाती है, और वो सिर्फ बंदूक रह जाती है, और फिर आप फोर्स रह जाती है। आप उसी का सहारा ले रहे हैं। सो आप कहीं तो कहीं पे तो ब्रेक इन करें ना, अवाम की सपोर्ट लें। वो जो लोग जो पॉलिटिकल डायलॉग पे यकीन रखते हैं उनको इंगेज करें। बुनियादों पे हो रहा है। सो अगर इंटेलिजेंस फेलियर डेली बुनियादों पे है तो फिर तो आप देख लें, देयर इज नो वे, कोई सोल्यूशन नहीं है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी एक तरफ से भी ब्रेक थ्रू नहीं है। अगर कोई एक तरफ से भी ब्रेक थ्रू हो तो तब भी पता चले, लेकिन देयर इज नो ब्रेक थ्रू। भारत के साथ आपकी पुरानी लड़ाई है, पुराना मसला है। वो कहते हैं कि हमारा आपके साथ बात ही कोई नहीं, आप एक दहशतगर्द स्टेट हैं, आप दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं। किस चीज में नाराज कर दिया है कि यार जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते थे, इन्वेस्टर आते थे, उनको नाराज कर दिया हमने। खामोशी है वहां, कंप्लीट खामोशी। किस साइलेंस, इट्स एब्सोल्यूट साइलेंस। तो चाइना कहता है जी ये आप जाने, फिर हम कहते हैं जी चाइना को कहते हैं अफगानिस्तान पे हमारी मदद करें, वो कहते हैं नहीं हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप? तो जीरो, देयर इज नथिंग इन विच दे कैन हेल्प अस। कुछ भी नहीं वो कह रहे हैं सॉरी। लगता है पाकिस्तान आर्मी ने बलूचिस्तान छोड़ने का पूरा प्लान बना रखा है। जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आप देखिए रिस्पांस आया, जो इन्होंने सो कॉल्ड नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग करी, वहां पर बोला कि अब हार्ड स्टेट की तरफ हम जाने वाले हैं, हम अपनी पूरी टैक्टिक चेंज करेंगे अंदर और बाहर। यहाँ पर भारत में भी एक मैसेज देने की कोशिश करी कि भैया अगर आप इस चीज को आगे नहीं लेके, आप रोकोगे नहीं, तो हम आपके ऊपर भी कुछ कार्रवाई करने की सोचेंगे। ये बड़े बड़े ऐलान किए गए कि हम अफगानिस्तान के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। अच्छा देखिए, वो सारे बैठ के वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो ये हुआ कि भैया आप आके यहाँ पर मारते हो, ये करते हो, वो करते हो। इनके ऊपर पाकिस्तानी आर्मी वाले चढ़ गए। ठीक है, चढ़ गए, वहां पर वायलेंस करी भैया, गोली शोली चलाई। एक बंदे की मौत होने की खबर है, उसके बाद काफी लोगों को गोलियां भी लगी हैं, डंडे वंडे मारे हैं, इंटरनेट मोबाइल सर्विसेज बंद करे हैं, लेकिन वहां से इंफॉर्मेशन पूरी तरह से बाहर आ रही है। कंटेनर ले आए भाई। पाकिस्तानी आर्मी का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जब भी कुछ होता है ना, कंटेनर लगा के खड़ा कर देते हैं वहां पर। रेड जोन बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पूरे उल्टे सीधे काम इन लोगों। लेकिन जो ऑफिशियल नैरेटिव पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से और इनके जो
बक करते हुए बैठे होते हैं, उनकी तरफ से आ रहा है नहीं नहीं एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज कूल, एवरीथिंग इज ऑलराइट। ऑलराइट कहाँ है साहब? आपके एक बटालियन के जितने तो ट्रूप्स एक हफ्ते के अंदर उड़ा दिए इन लोगों ने, उसके बाद आर्ली बेसिस पे आपके ऊपर अटैक्स होने की अभी संभावना है। ऑलरेडी 5 से 6 घंटों के अंदर एक अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक ना हुआ हो तो ऐसा दिखता है कि यार कुछ ठीक नहीं चल रहा है यार। अभी 5-6 घंटे हुए एक अटैक नहीं हुआ। आई मीन अगर मैं आपको कोशिश करूं कि दिन की बात करी थी इसके बारे में कि ये लोग कोशिश तो बहुत कर रहे हैं अखुंजाद और हकानी के बीच में कुछ ना कुछ झगड़ा करें, एंड वहां पर आप देखें मुल्ला याकूब जो डिफेंस मिनिस्टर है उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रोल निकला जहां पर उसने चीजों को ठंडा करा। बीच में ये तक इन लोगों ने रूमर चलाया कि भाई ये हकानी ने रेजिग्नेशन दे दिया है। एनालिस्ट बैठ के यूट्यूब पे वीडियोस बना के बैठ गए, स्पेशली नजम सेठी, उनका तो क्लिप भी देखा मैंने जहां पर उन्होंने ऑलमोस्ट अनाउंस कर दिया कि भैया ये तो गए। पता चला कोई ऐसी बात नहीं है यार, हकानी साहब तो वहीं पे बैठे हुए हैं, देयर इज नो इश्यूज। जो ट्रैक रिलेइंग पार्टी थी वहां पर जो साफ सफाई कर रही थी, दोबारा ट्रैक को रिपेयर कर रही थी, उसके ऊपर भी हमला कर सकती है। तो आपको समझ में आना चाहिए पाकिस्तानी आर्मी के पास कितना दम है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और टिकटॉक में गेम खेल रहे हैं टीटीपी बीएलए, कभी एक टीटीपी फिर दूसरा बीएलए, फिर टीटीपी फिर बीएलए, फिर टीटीपी फिर बीएलए, एंड यू हियरिंग दिस न्यूज ऑल थ्रू द डे। मैंने कल संजय जी के शो में बोला था, जयपुर डायलॉग्स के शो में मैं था, जब मैंने बोला था कि अभी ये आपको आर्ली बेसिस पे दिखेंगे। उतारी आसिम मुनीर की वो बड़ी क्लियर है। देयर इज अ सर्टेन सेंस ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस विद इन द आर्मी, और ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग सी दिख रही है। नो, मैं एक चीज और को बताऊं, इस टाइम पे पाकिस्तान जब जल रहा है, पूरी तरह से हालत खराब है, पाकिस्तान का जो अब्बू है वो जाके मिलता है तालिबान से। 18 मार्च 2025 को यूएस के डिप्लोमेट्स मिले तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स में कतर में। कौन? ज़ल्मे खलीलजाद और जो नए रिप्रेजेंटेटिव आए हैं ना, ज़ल्मे अगर इसीलिए लड़ता है जब वो इनफ हो जाता है, जब उसको पता है मुझे कहीं से भी कुछ नहीं मिल रहा। तो फिर ये पाकिस्तानी तो नहीं, जो आइन को नहीं मानता वो पाकिस्तानी नहीं है। फिर जो पाकिस्तानी भी तो उनको पाकिस्तानी नहीं मानते ना। अच्छा, हम भी तो उनको तो अपने बच्चे नहीं बना के रखते ना। हमने कौन सा उनसे कोई दोस्ती की है? हम कौन सा उनके पास जाते हैं? हम कौन से उनके दुख दर्द में बैठते हैं? जब हजारा बरादरी उधर मरती है रोजाना, तो कौन जाके पूछता है उधर? मुझे बताएं। बलोचिस्तान और कश्मीर बहुत बगैर किसी सॉलिड प्रूफ के, तो ये हमें कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए, पहले ही हम गंदे हो गए हैं, पूरी दुनिया में हमारी कोई जगह रसाई हो रही है। पहले ही मुसलमान दहशतगर्द माने जा रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो खिते तो ऐसे हैं ना कि जहां से पूरी दहशतगर्दी कहते हैं आती है, ठीक है ना। हाँ। पहले ही हम बदनाम है। फिर हिंदुस्तान का अभी देखे ना इंसिडेंट होता है ना, तो हमारा मीडिया कहता है कि जी इंडिया ने इसको ज्यादा फैला दिया है, बंदे मरे हैं 20, इंडियन बढ़ाए हैं 200। और बंदा चाहे एक पश्तून ऐसी कौम है, जो पठान है, ये ऐसी कौम है कि इनको आप छोड़ दीजिए और इनसे आप युद्ध लड़ने का हक छीन लो, परेशान हो जाएंगे, डिप्रेस्ड हो सकता है कि इन लोगों का जी में चलना चालू हो जाए, इनको अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाए, मेंटली डिप्रेस्ड हो जाए। क्यों? बेचैन है, युद्ध चाहिए, लड़ना है, मार काट चाहिए। जब तक 10-20 का गले ना रेत दो, मजा नहीं आता अपने जीवन में। जब जीवन में थोड़ा बहुत वॉयलेंस तो चाहिए ही चाहिए। बहुत उसके पीछे कारण है, खाने पीने की कमी से बहुत सारी चीजें। लिव और लेट लिव का वहां पे सिद्धांत तो चलता ही नहीं। जी और जीने दोगे तो वहां पे है नहीं, वहां पे तो वही है, मारो या मर जाओ। तो ऐसी सिचुएशन में जब कोई कौम निकलती है, जब वैसे बहुत अच्छे लोग हैं, वैसे कोई ऐसा नहीं खूंखार है साहब तो मार देंगे, नरभक्षी जीव नहीं, बहुत प्यारे लोग हैं। अफगानिस्तान में बहुत से भारत से लोग ऐसे विजिटर के तौर पर जाते हैं, बहुत अच्छे सत्कार होता है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। मगर वही है कि इस कौम से बदतमीजी नहीं करनी। इस कौम से बदतमीजी जिसने की है, वो कौमें जो है वो इतिहास के पन्नों में लग गई। पाकिस्तानी, अभी उसमें एक एग्जांपल है, पाकिस्तानी से ज्यादा मैं कहूँगा पाकिस्तानी पंजाबी, जितने ये इधर वेस्ट पंजाब के जितना पूरा का पूरा वर्ग है, वेस्ट पंजाबी मुसलमान, इन सब ने कोशिश करी कि नहीं हम तो पंगा लेंगे। और इतिहास भी उठा करके देख लो, अब वेस्ट पंजाबी जितने मुसलमान हैं, कितने युद्ध जीते इन्होंने पश्तूनों से, जवाब आपको मिलेगा ही नहीं, कोई नहीं था। कुछ ही भारत में हमने मान सिंह, जो कि जयपुर के राजा थे, जो कि मुगल कमांडर थे, कमांडर ऑफ काबुल, मुगलों की तरफ से अकबर की सेना में, उन्होंने जरूर एक समय पर पश्तूनों को पटका है। वरना वेस्ट पंजाब में कोई मुसलमान तो आपको देखने को भी नहीं मिलेगा जिसने ऐसा कुछ वहां पे कोई विजय का परचम वहां से आया हो। पश्तूनों का इतिहास पुराना है। पश्तूनों ने
कोई ऐसा लगभग बड़ा साम्राज्य नहीं होगा जिसको घुटने नहीं टिका दिए, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, चाहे वो यूएसएसआर ही क्यों ना हो।